मानसर मारुति सुजुकी के प्लांट के अंदर एक कार खड़ी है जिसका नंबर है DIA 6479। वो डेमोन्स्ट्रेशन के लिए अब वो कार रखी हुई गई है। वो कार जो है वो मारुति सुजुकी के प्लांट से जो है पहली कार निकली थी। और ये जो कार है 14 दिसंबर 1983 को है। को इस कार की जो चाबी है उस समय के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने हरपाल सिंह और को सौंपी थी, जो कि इंडियन एयरलाइंस के कर्मचारी थे। और उन्होंने ये कार जो है वो फिएट की कंपनी की अपनी जो कार है वो बेचकर वो वाली कार जो है मारुति सुजुकी की पहली कार जो है 800 उन्होंने ली। और आज ये जो कार है ये डेमोन्स्ट्रेशन के लिए रखी गई है। ये मारुति सुजुकी की वो कार है जो पहली कार जो निकली थी मारुति सुजुकी के प्लांट के अंदर से, गुड़गांव प्लांट के अंदर से वो कार है। और इस कार को आम आदमी की कार कहा जाता है आज था उस समय के में। उस समय इसकी कीमत जो है वो 47,500 रुपये रखी गई थी। और ये कहा गया था कि हर अ, ज कि अ, इसके इसका इसके जो टोटल जो प्रोडक्शन हर साल हुआ करेगी उसका जो 15% हिस्सा है वो एसी कार में कन्वर्ट करा जाएगा। और उस एसी वर्जन की जो कीमत होगी वो कीमत होगी 70,000 रुपया। जो सबसे पहली कार निकली थी वो नॉन एसी हचबैक कार निकली थी। हचबैक कार वो कार होती है जिसको हम लोग पीछे से हम लोग जो हम लोग जिसका अलग से डिग्गी नहीं होती है और सीट के पीछे सब कुछ प्रबंध करा गया होता है, उसको हम लोग हचबैक कहते हैं। और इसी तरीके से एक दूसरी कार होती है जिसको हम लोग सेडान कहते हैं, जिसमें पैसेंजर्स के बैठने के लिए अंदर अलग से जगह स्पेस दिया होता है। और जो सामान रखने की जो डिग्गी है उसको अलग से बनी होती है, उसको हम लोग सेडान कार कहते हैं। ये दो तरीके की कारें होती हैं। इसके अलावा नए वर्जन में हम लोग देख रहे हैं कि एसयूवी कारें जो हैं वो भी आ रही हैं। और उसको हम लोग स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल कहते हैं। और ये जिस समय ये पहली कार मारुति की बाहर निकली थी उस समय जो है उससे जो 14 दिसंबर को जो है जो पहली कार की चाबी जो है वो इंदिरा गांधी ने जो है वो हरपाल सिंह और उनकी जो पत्नी है गुलशन वीर कौर उनको सौंपी थी। और अगले दिन जो है ये दोनों कपल जो है ये सिख कपल को ये कार दी गई थी। ये अपने दामाद और अपने बड़ी बेटी और दामाद के साथ अपनी छोटी बिटिया को साथ लेके मेरठ के लिए घूमने के लिए जाते हैं। तो रास्ते में जो है ये जो मारुति ने अपनी पहली कार जो इंडिया की अपनी खुद की कार थी ये जो निकाली थी, तो दो जगह पर उनकी कार रोकी गई थी। और दो जगह के ऊपर जो लोगों में इस कार को देखने के लिए जो चाहत थी वह बहुत ज़्यादा थी। और लोगों का हजूम जो है मारुति है और सुजुकी 800 की जो नई कार जो पहली कार भारत की अपनी कार थी देखने के लिए हजूम इकट्ठा हो गया था। और कुछ इस तरीके का वातावरण था उस समय में। जब हरपाल सिंह को 1993 में जब मारुति ने अपनी नया वर्जन एक और कार निकाली मारुति सुजुकी जैन, तो उस समय उनको अपना अपना जो मारुति 800 को अपग्रेड करने के लिए कहा गया कि आप ये वाली जो पहली कार मारुति सुजुकी के प्लांट से निकली है तो आप ये कार जो है हमें वापस कर दें और इसकी जगह पे आप मारुति सुजुकी की जो नई जैन वर्जन आया है वो आप जैन ले लें। तो हरपाल सिंह ने ये वाली कार मैंने अपने कार को अपग्रेड करने से मना कर दिया था। और उन्होंने कहा था कि जब तक मेरी ज़िंदगी रहेगी तब तक मैं ये कार चलाऊँगा। और 2010 में जब हरपाल सिंह अपनी आखिरी सांसें ली और उसके बाद 2012 में उनकी पत्नी है ने भी आखिरी सांसें जब ले ली, तो वो कार जो है काफ़ी खस्ता हाल में चली गई थी। तो वो उस कार को उठा के जो है गुड़गांव प्लांट में लगाया गया, उसे फिर से रेनोवेट करा गया। और आज उस कार का नंबर जो रजिस्ट्रेशन नंबर DI 6479 है वो आज डेमोन्स्ट्रेशन के लिए रखी गई है। ये लोगों को दिखाने के लिए रखी गई है कि ये मारुति सुजुकी की पहली कार थी जो कि संजय गांधी का सपना था। मारुति सुजुकी को खड़ा करने का जो मेन सपना था वो संजय गांधी ने देखा था। खैर वो तो ये सपना पूरा होते हुए नहीं देख सके और वो चले गए थे। हवाई दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो चुकी थी। और ये जो
प्लांट मारुति सुजुकी का है। इसकी जो उद्घाटन है वो 24 फरवरी 1981 को गुड़गांव में जो पहला प्लांट जो है वो खोला गया था, और इसका जो उद्घाटन है जो उस समय की प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी, उन्होंने ही करा था। और 1987 में एक वो पल भी आया जब हंगरी ने 500 यूनिट मारुति सुजुकी की कारों के लिए कारों का जो ऑर्डर अक्सर दिया मारुति सुजुकी को कि आप ये 500 कारें हमारे देश में भी सप्लाई करें। हमारे देश के भी जो पैसेंजर्स हैं, जो कस्टमर्स हैं, वो मारुति 800 को चलाना चाहेंगे। तो वो उस समय की बहुत बड़ी उपलब्धि थी मारुति सुजुकी के लिए कि 500 कारों का ऑर्डर जो है इंडिया की पहली जो पैसेंजर कार बनाई थी इंडिया ने, उसको मिला था। और 1900 जब 2010 में 10 में हरपाल सिंह अपनी जीवन त्याग गए, तो तब तक जो उसका नया वर्जन जो है अल्टो आ चुका था। और उसके साथ ही जो मारुति 800 का जो प्रोडक्शन है वो मारुति सुजुकी ने बंद कर दिया। और जो है नए वर्जन में जो मारुति 800 जो मारुति अल्टो के रूप में जो है वो 2015 में जो है वो लॉन्च करी गई। और जो फर्स्ट कस्टमर था, उस फर्स्ट कस्टमर का जो लगाव था 800 को लेके, वो बहुत ही अमूल्य वस्तु होती है किसी भी कंपनी के लिए। और ये भारत की नवरत्न कंपनी है मारुति सुजुकी, जो भारत सरकार की और सुजुकी ऑटोमोबाइल जापान का संयुक्त उद्यम है, जिसमें इंडिया सरकार की अपनी जो भागीदारी है। और 1984 में जब मारुति ने अपनी अगली कार ओमनी वैन दी, वो भी एक हैचबैक ओमनी थी, और उसको भी हम लोग पीछे से अलग से कोई डिग्गी नहीं दी गई थी, और वो भी हैचबैक ओमनी का थी। उसको भी लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया। और फिर उसके बाद 1985 में जो है मारुति ने जो है अपनी जो है एसयूवी पहली एसयूवी लॉन्च करी, जिसको मारुति जिप्सी कहते थे। और मारुति जिप्सी जो है वो भी लोगों की पसंदीदा कार बनी, और सबसे ज़्यादा बड़ा खरीदार है वो जो इंडियन आर्मी बनी मारुति सुजुकी की। आज भी जो है इस कार को, मारुति सुजुकी की जिप्सी का कार को जो है वो इंडियन आर्मी की कार कहा जाता है। और इंडियन आर्मी जो है आज भी 35 हज़ार से ज़्यादा जो जो मारुति सुजुकी जिप्सी है वो उसका इस्तेमाल कर रही है। और जो अलग अलग ऑपरेशंस हैं उसमें जो है जिप्सी का इस्तेमाल जो है वो भारतीय सेना आज भी कर रही है। जो इतिहास है ऑटोमोबाइल को लेके, जब देश आज़ाद हुआ था तो देश का आज़ाद होते हुए जो है बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके के सपने देखते थे। तो जो संजय गांधी थे वो भी सपना देखते थे कि उनको हवाई जहाज़ उड़ाने का, और उनको हेलीकॉप्टर उड़ाने का, और उनको नई नई कारें चलाने का बहुत शौक़ था। तो उनका ये सपना था कि भारत की एक अपनी कार होनी चाहिए। और उसके लिए उन्होंने यूनाइटेड किंगडम में जाके जो है वो ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में 3 साल की जो अप्रेंटिसशिप करी थी। और उस अप्रेंटिसशिप का नतीजा ये था कि वो गुड़गांव में जो है अलग अलग तरीके के जो प्रयोग हैं वो 4 व्हीलर को बनाने के लिए कर रहे थे। और मारुति सुजुकी जब वो चले गए इस जहाँ से, तो उसके बाद जो है 24 फरवरी 1981 को देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी बन चुकी थी 1980 के इलेक्शन के बाद। तो उन्होंने जो है मारुति सुजुकी की स्थापना करी थी। आज इंडिया की सबसे बड़ी मोटर वाहन कंपनी है जो है वह मारुति सुजुकी है। लोगों की जो पहली पसंद है वह मारुति सुजुकी है। लोग जो है अपनी पसंद जो है वो मारुति को, जब भी कोई खरीदारी करनी होती है उन्होंने 4 व्हीलर्स के बारे में, तो वो उनके दिमाग में हमेशा मारुति सुजुकी भी रहता है और ब्रांड्स भी रहते हैं। पर सबसे ज़्यादा जो पसंद भारतीय लोगों की है आज भी वो मारुति की कारों को पसंद करते हैं। और धीरे धीरे करके जो मारुति सुजुकी ने जो है अपने जो प्लांट में बहुत सारे जिप्सी को भी बंद कर दिया, और जिप्सी की जगह के ऊपर जो है उन्होंने नई जो है वो उन्होंने विटारा जो है उसको विटारा जो है उन्होंने लॉन्च करी है।
और वो विटारा भी एसयूवी है जो और ब्रांड्स के साथ लोग पसंद करते हैं। दोस्तों, अगर ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो ज़िंदगी को पॉजिटिव तरीके से सोचने की कोशिश करें, ज़िंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश करें। ज़िंदगी जो है वो आगे बढ़ने का नाम है। ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो अचनचेत हो जाती हैं और किसी ने कुछ सोचा होता है, हो कुछ हो जाता है। हम लोग कई बार हम लोग बातचीत करते हैं, ए आर रहमान जो है उन्होंने जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में बैचलर की डिग्री हासिल करी, पर उनके जो जीवन में आगे बढ़ने का जो रास्ता था, उनका जो रास्ता था वो म्यूज़िक था, तो वो इंजीनियर होके म्यूज़िक में आगे बढ़ा। दोस्तों, वो ऊपर वाला जानता है कि उसने किसको कैसे बनाना है। ज़िंदगी में आगे बढ़ने के बारे में सोचे। आपका दोस्त दिग्दर्शन।